Hello students, Namaskar, and all of you are most welcome to this channel. Dear students, जब मैंने आपकी क्लास 10th की जो इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसकी ये जो पोइम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसका जो फर्स्ट वीडियो बनाया था इस पोइम का, तो उसमें सारा मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, पूरी पोइम को एक्सप्लेन किया था, उसका थीम एक्सप्लेन किया था, समराइज किया था, इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दिया था, और साथ में इसमें जितने भी पोएट्री डिवाइसेस थे वो सारे एक्सप्लेन करे थे। जिन स्टूडेंट्स ने आज ही ज्वाइन किया है अभी ये चैनल, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और इसका जो पहले वाला जो वीडियो है इस पॉइंट का हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का, उसको आप जरूर एक बार देख लेना। और उस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पॉइंट के जितने भी अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस के आने के पूरे चांसेज है, उस क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और आज मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं, सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाला हूं, और आपके माइंड में हर क्वेश्चन हर आंसर अच्छी तरह से बैठ जाएगा। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। सिर्फ आप ध्यान से सुन लें, और साथ में लास्ट में एक मैं बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगा इस पोइम का, जो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। कोई आपका बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेगा, 100% आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स वाली जो पोइम है उसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज कैरोलिन वेल्स क्रिएट ह्यूमर इन द पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। पहला जो क्वेश्चन है कि ये जो पोइम है इसके पोइट है कैरोलिन वेल्स, तो कैरोलिन वेल्स ने इस पोइम में ह्यूमर कैसे क्रिएट किया। ह्यूमर आप जानते हो, ह्यूमर का मतलब होता है हंसी आना, मजाक आना, है ना। कोई भी चीज को जब हम सुन करके या पढ़ करके और हंस पढ़ते हैं, हंसी आ जाती है, तो हम उसको, उस स्टोरी को या उस टॉपिक को बोलते हैं काफी ह्यूमरस थिंग है ना। तो कैसे उन्होंने किया, ऐसा क्या किया है इन्होंने इसमें, ऐसी कौन सी चीज लिखी है इस पोइम में जो ये प्रूफ करे, जो ये बताए कि यस दिस पोइम इज वेरी ह्यूमरस पोइम। तो उसका आंसर अपन लिखते हैं, कैरोलिन वेल्स क्रिएट्स ह्यूमर। अब आप देखिए, आप आंसर लिखने का तरीका, कैरोलिन वेल्स क्रिएट्स ह्यूमर थ्रू आयरनी एंड एक्सaggeration। वो ह्यूमर क्रिएट तो करते हैं लेकिन काफी आयरनी के साथ में और एक्सaggeration के साथ। शी सजेस्ट एब्सर्ड एंड डेंजरस वे ऑफ आइडेंटिफाइंग वाइल्ड एनिमल। वो जो पोइटिस है ना, पोइट है कैरोलिन वेल्स, वो सजेस्ट करती है, हमको तरीका बताती है वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने का, कि अगर ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, अगर हमको जंगल में या कहीं भी चलते हुए मिल जाए अचानक से, तो हम कैसे पहचानेंगे कि एनिमल कौन सा है, ये लॉयन है, टाइगर है, या और कोई सा एनिमल है ना, लेपार्ड है, कौन सा है। तो ये पहचानने का जो तरीका बता रही है ना ये पोइटेस, ये अपन को, तो ये अपन को काफी एब्सर्ड तरीका बता रही है, काफी डेंजरस तरीका बता रही है पहचानने का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वन कैन रिकॉग्नाइज ए टाइगर, जैसे कि वो जो तरीका बताती है उसमें कोई भी आदमी टाइगर को पहचान सकता है ओनली आफ्टर इट ईट्स देम। जब वो टाइगर उनसे मिलेगा और टाइगर उनसे को खा जाएगा, तो खाने के बाद में जब वो खुद को खा लिया, खुद मरने की उसमें, खुद मरने वाला है, तब पता चलेगा रे ये तो टाइगर था। तो जब मर ही गया खुद, तब पता लगने से क्या फायदा। तो इसीलिए तो हंसी आती है कि वो जो तरीका बताती हैं इसमें वो काफी एब्सर्ड और काफी डेंजरस है। सच इम्पॉसिबल सिचुएशन मेक द पॉइंट फनी। और ये जो सिचुएशन है, ये एक इमेजरी सिचुएशन क्रिएट करती है, वो काफी फनी पोइम है ये, एंड एंटरटेनिंग भी है। द पोइट ट्रीट्स डेंजरस एनकाउंटर्स लाइटली, क्रिएटिंग ए कॉमिक इफेक्ट। और जो पोइट है
ये काफी डेंजरस सिचुएशन को भी काफी हल्के में बोल देती हैं। जैसे कि वो बोल देती है ना कि अगर आपको टाइगर मिलेगा फिर आपको वो खाएगा, गुर्राए जोर से, दहाड़ेगा, चिल्लाएगा, और जब आप अगर दर्द से रोएं और फिर भी अगर वो आपको कोई आप पे दया नहीं करे और ज्यादा चिल्लाए और आपको खाए, तो इसका मतलब समझ जाना वो टाइगर है। तो अब आप सोचिए, जब वो आपको खा ही रहा है, आप मर ही रहे हो, और फिर आपको पता चल रहा है कि ये मेरे को टाइगर खा रहा है ना, तो क्या फायदा है उसका। तो वो ये ऐसी जो इस तरह की पहचान करने का जो वो तरीका बताती है, काफी एब्सर्ड, काफी डेंजरस है, और इसीलिए ये काफी ह्यूमरस भी है। सेकंड क्वेश्चन, कमेंट ऑन द पोइट्स यूज ऑफ लैंग्वेज इन दीज लाइंस। जो पोइट जो है वो जिस तरह की लैंग्वेज इसमें यूज करते हैं, किस तरह की लैंग्वेज है वो बताइए। तो अभी आप देखिए, पोइट यूज ऑफ लैंग्वेज इन दीज लाइंस प्लेफुल, काफी नॉर्मल तरीके में, प्लेफुली, जैसे हंसी मजाक में अपन बोल रहे हैं, इस तरह से वो इस पोइम में बता रही है, तरीके बता रही है। एंड लाइट हार्टेड, यानी शी इज नॉट वेरी सीरियस, वो काफी सीरियस नहीं है, जबकि वो सिचुएशन जो क्रिएट कर रही है वो काफी सीरियस है ना। वो बता रही है कि आपको वो मारने लगे, आपको वो खाने लगे वो जानवर, जब आप तो अब आप समझ जाना कि ये वो वाला जानवर है। तो ये इतनी डेंजरस चीज को भी वो काफी लाइट हार्टेड मैनर में बोलती है। तो उनका जो तरीका है, उनकी जो लैंग्वेज है, काफी प्लेफुल है और लाइट हार्टेड। तो ये जो क्वेश्चन का जो लाइन, जो आंसर था, वो तो देखिए हमने पहली लाइन में लिख दिया कि उनकी जो लैंग्वेज है वो कैसी है, प्लेफुल है और लाइट हार्टेड। जैसे हम बोलते हैं ना, खेल खेल में बता देना, मजाक मजाक में सच बता देना, तो वो ऐसे ही बता रही है, नॉर्मल, बिना सीरियस हुए। बाय डिस्क्राइब ने कैमेलियन, कैमेलियन को वो सिंपल डिस्क्राइब करती है इन सिंपल whimsical टर्म्स एंड यूजिंग राइम्स। द पोइट मेक्स द डिस्क्रिप्शन एंगेजिंग एंड मेमोरेबल। दिस अप्रोच कैप्चर्स द रीडर इमेजिनेशन। लेकिन उनका जो तरीका है ना, पोइम में इसके एनिमल्स को आइडेंटिफिकेशन बताने का जो तरीका है, वो काफी इस तरह का तरीका है जो अट्रैक्ट करता है रीडर को, है ना। वाइल इफेक्टिवली कन्वेइंग द कैमेलियन डिस्टिंक्टिव ट्रेड्स, और साथ में जो कैमेलियन को डिस्क्राइब करती है, तो कैमेलियन की जो वास्तविक जो उसकी पहचान है, उसका जो गुण है, एबिलिटी टू कैमोफ्लेज, वो जो गुण है ना क्या इसका, कैमेलियन का, जो अपने माहौल के हिसाब से, यानी जो सराउंडिंग होता है, आसपास की सराउंडिंग, उसके हिसाब से अपनी बॉडी का वो जो कलर चेंज कर लेता है कैमेलियन, वो जो गुण है वो भी वो बड़े नॉर्मल तरीके से बता रहे, मतलब इतना अच्छा जो उनका उसका जो ट्रेट है ना, इंपॉर्टेंट ट्रेट, वो भी वो बताती हैं। ऐसी बात नहीं है वो नहीं बता, वो बता रही हैं, लेकिन हर चीज को वो काफी लाइट वे में और लाइट हार्टेड और प्लेफुल वे में बता रही है। तो जो क्वेश्चन हमारा यही था कि भाई उनकी जो बताने का जो लैंग्वेज है वो क्या है। तो जो इसकी पॉइंट है, उनको इस पॉइंट में जो उनकी लैंग्वेज है काफी प्लेफुल है और काफी लाइट हार्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोइट कन्वे थ्रू द पोइम। इस पोइम के थ्रू जो पोइट हैं, वो क्या मैसेज, इस पोइम के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं, यानी सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका थीम क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। द पोइट मेनली एम्स टू एंटरटेन रीडर्स। इसमें कोई बहुत बड़ा मैसेज नहीं है इस पोइम के अंदर, आप जानते हैं। वो एक तरह से रीडर्स को पहचान भी बता रही हैं, और लेकिन प्लेफुल तरीके में बता रही है, वो सिर्फ एंटरटेन कर रही है एक तरह से रीडर्स को थ्रू ह्यूमर एंड बीट, अपने इंटेलिजेंट से और अपना वो जो तरीका है उनका, उससे ह्यूमरस तरीके से वो उनका एंटरटेन कर रही है। एट द सेम टाइम शी हाईलाइट द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ वेरियस एनिमल्स, और साथ के साथ में वो जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के जो फीचर्स है, उनका फिजिकल जो उनका स्ट्रक्चर है, फिजिकल अपीयरेंस है एनिमल्स की, वो भी बता रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हंसी मजाक में ऐसे ही कुछ भी बोले, नहीं, हर एनिमल की फिजिकल अपीयरेंस को भी डिस्क्राइब करती है, वो उसके गुण भी डिस्क्राइब कर, उसका नेचर भी डिस्क्राइब कर रही है, लेकिन काफी ह्यूमरस वे में कर रही है, ताकि एंटरटेन हो, रीडर को एंटरटेन। द पोएम शोज दैट लर्निंग कैन बी एंजॉयबल, और ये उनका जो बताने का जो तरीका है, वो ये शो करता है कि कोई भी चीज का को सीखने का जो तरीका है, या पढ़ाने का तरीका है, या किसी को सिखाने का जो तरीका है ना, वो एंजॉयबल भी हो सकता है।
यानी वो एक तरह से आपको सिखा भी रही है, बता भी रही है एनिमल्स के बारे में, लेकिन बड़े एंटरटेनिंग तरीके से बता रही है ना। तो ये उनका मेन वो है। तो कोई स्पेसिफिक कोई मैसेज नहीं है, ये सिर्फ रीडर्स को एक एंटरटेन करने का एक तरीका है। हाँ, एनिमल्स को, वो एनिमल्स के गुण, एनिमल्स की जो नेचर है, उनका फिजिकल अपीयरेंस है, वो बता रही है, लेकिन उसको एंजॉयबल तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से। और अगर मैसेज अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन का अगर निकलता भी, इस पोइम का निकलता भी है, तो इतना सा ही निकलता है कि हम किसी को कोई चीज सिखाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस सिखाने के तरीके को हमेशा सीरियस बनाया जाए। उसको हम एंटरटेनिंग तरीके से भी उसको सिखा सकते हैं। यही एक मैसेज है, और कोई स्पेसिफिक मैसेज इसमें नहीं। एक्सप्लेन द यूज ऑफ आयरनी इन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पॉइंट। यानी ये जो पॉइंट है, इसमें आयरनी कहाँ लगा हुआ है? तो देखिए, अब आयरनी को हम देखते हैं। आयरनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस इन द पोइम। तो पहले तो हम आयरनी के बारे में बता दें। आयरनी जो है तो है बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस होता है। पोइट प्रिटेंड्स टू गिव यूजफुल एडवाइस अबाउट आइडेंटिफाइंग एनिमल्स। एक हाथ से, यानी एक तरफ तो वो एनिमल को पहचानने का एक तरीका, एक सलाह देते हैं कि आप इसको इस तरह से पहचान सकते हो, बट द एडवाइस बिकम्स यूजफुल। लेकिन जो उनका बताने का जो तरीका है, जो वो बता रही है, वो सलाह उनकी तब ही सक्सेसफुल हो रही है व्हेन एनिमल हैज अटैक्ड द पर्सन। जब एनिमल उस पर्सन पे, जिसको वो सलाह दे रही है, यानी रीडर को, उस पर अटैक कर दे, उसको मारे, तो यानी उनकी जो सलाह कब सक्सेसफुल हो रही है? जब आपको मरना पड़ेगा। यानी आप मरने के टाइम या मरने के बाद या जस्ट मरने से पहले ही आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सा जानवर खा रहा है। तो ये एक आयरनी होगी ना, कि आप सलाह दे रही है। सलाह किसके लिए होती है? सलाह तो अच्छे काम के लिए होती है, और सलाह अच्छे काम के लिए है, लेकिन आप तो मरवा रहे हो उसको, सामने वाले को, तो फिर फायदा क्या हो? तो ऐसी सिचुएशन को हम आयरनी सिचुएशन बोलते हैं, जब एक ही काम हो, एक एक्शन हो, लेकिन उस एक्शन के दो तरह के पहलू हो, दो तरह के रिजल्ट हो। अच्छा आप कर रहे हो अच्छा, लेकिन रिजल्ट हो रहा है बुरा। फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल के लिए, वन नोज इट इज ए लेपर्ड। अब किसी को वो बता रही है, जो तरीका बताते हैं वो पॉइंट, कि भाई ये लेपर्ड है, ओनली आफ्टर इट हैज लेफ्ट ऑन देम। अब ये तभी पता चलेगा जब वो लेपर्ड उनके ऊपर उछल के लीप करके आ जाएगा। दिस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। यही दो सिचुएशंस हैं जो कॉन्ट्रास्ट करती हैं। यानी बताने में एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके, मुझे पता चले कि ये कौन सा एनिमल है, लेकिन वो पता चल रहा है, और दूसरे हाथ से आप तब पता चल रहा है जब आपकी डेथ होने वाली है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा ये जो सिचुएशन है वो आयरनिक सिचुएशन। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट यूज टर्म नोवेल एंड वाइल्ड फॉर द टाइगर? टाइगर को इस पोइम के अंदर जो कैरोलिन वेल्स ने नोवेल भी कहा है और वाइल्ड भी कहा है। ऐसा क्यों किया है? नोवेल का मतलब होता है सुंदर, है ना, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, है ना। क्यों कहा है भाई? द पोइट यूजेस टर्म्स नोवेल एंड वाइल्ड टू शो दैट टाइगर लाइक अदर वाइल्ड एनिमल्स किल्स द प्रे। भाई वाइल्ड तो इसलिए है क्योंकि वो बाकी और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी तरह अपने शिकार को मार के खाता है। यानी उसका जो खाना है वो दूसरे किसी एनिमल को मार के खाते हैं, यही इसलिए उसको वाइल्ड बोल रहे हैं। बट द डिफरेंस इज दैट टाइगर इज नोवेल। लेकिन वो बाकी दूसरे एनिमल से थोड़ा सा अलग इसलिए है, उसको नोवेल इसलिए कहा गया है क्योंकि ही किल्स ओनली फॉर हंगर एंड नॉट प्लेजर लाइक द अदर वाइल्ड बीस्ट। वो दूसरे एनिमल को सिर्फ जब उसको भूख लगती है, अपने पेट भरने के लिए ही वो मारता है और उसको खाता है। यानी
उसको उसका मकसद जो होता है वो एंटरटेन करना नहीं, वो खुशी के लिए, खुशी जाहिर करने, शो करने के लिए जो एनिमल्स हैं, दूसरे जो एनिमल्स हैं, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए भी दूसरे जानवरों को मार देते हैं, या अपने आप को सुपरियर प्रूव करने के लिए भी, अपनी पावर को ज्यादा सुपरियर प्रूव करने के लिए भी कई एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरों को मार डालते हैं, या फिर अपने एरिए में अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए भी दूसरों को मार देते हैं। तो ये इसको टाइगर को हमने यहाँ पर जो पॉइंट है, उन्होंने नोवेल इसलिए कहा है क्योंकि ये सिर्फ अपनी भूख को मिटाने के लिए, और जब ये भूखा होता है तब ही ये अपने शिकार को मारता है और खाता है, इसीलिए ये, इसकी आदत है, इसकी नेचर है, वो सुंदर है, फिजिकल अपीयरेंस भी इसका सुंदर है, इसलिए इसको नोवेल बोला है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने 5 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करें इस पोइम से, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, पोइम बहुत ज्यादा वैसे कोई ऐसी थीम वाली या कोई मैसेज या सेंट्रल आइडिया वाली ऐसी पोइम नहीं है, ये काफी ह्यूमरस पोइम है। इसमें सिर्फ जो पॉइंट है वो आपको वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने का तरीका बता रही हैं, और लेकिन वो एक एंटरटेनिंग वे में बता रही हैं, ह्यूमरस वे में बता रही हैं, है ना। शायद उनका मकसद यही है कि भाई हम किसी भी डेंजरस सिचुएशन को नॉर्मल वे में भी बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ये है ये पोइम, इसके 5 क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। जनरली यही क्वेश्चंस बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे। जो मैंने आपको पोइम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करी है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, दिस विल बी सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट डियर स्टूडेंट्स। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं अब आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आंसर का लिखने का तरीका ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप लोग जो स्टूडेंट होते हैं आप बहुत मेहनत करते हैं, मैं जानता हूं, है ना। ये हर स्टूडेंट मेहनत करता है, अच्छे नंबर, फुल मार्क्स लाने के लिए मेहनत करते हैं, और वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनको क्वेश्चन के आंसर्स आते भी हैं, उनके जो आंसर, उनको सारे आंसर्स आते हैं। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम में एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, दूसरा उनको पता भी नहीं होता आंसर लिखने का। तो वो आंसर को लिखने के जो तरीका होता है ना, वो नहीं पता होने की वजह से वो आंसर कंटेंट तो उन्होंने लिख दिया, सही लिख दिया, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स कट जाते हैं। अब वो कटते क्यों है मार्क्स, उसका मैं तरीका कारण बताऊं आपको। क्योंकि देखिए, ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये लिटरेचर है, लैंग्वेज है ये। इसमें जब हम कॉपी चेक करते हैं, यानी मैं भी इवेलुएटर बन के हर साल जाता हूँ, बहुत सालों से जा रहा हूँ, तो वहां पे हम जो इवेलुएटर्स होते हैं उनको जब आंसर चेक करने के लिए, कुछ इंग्लिश के जो आंसर्स है उनको चेक करने के लिए कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हम आंसर को चेक करते हैं। यानी आपका जो फॉर्मेट है वो करेक्ट होना चाहिए, आपकी कोहरेंस का गुण होना चाहिए उसमें। यानी कोहरेंस का मतलब होता है कि आपने जो स्टोरी या जो लेसन के अंदर है उसमें पहले जो काम हुआ है वो उसको पहले लिखे, जो बाद में हुआ उसको बाद में लिखे, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 2-3 पार्ट है, तो पहले पार्ट का आंसर पहले दें, दूसरे पार्ट का आंसर बाद में दें, तीसरे का उसके बाद में दें। यानी ये नहीं कि आपने उल्टा पुल्टा मैटर लिख दिया, मैटर सारे सही लिखे हैं, लाइनें सारी सही है, लेकिन आगे पीछे लिख दी, वो नहीं होना चाहिए, तो वो कोहेरेंस होता है ना। तो ये हम चेक करते हैं, फॉर्मेटिंग चेक करते हैं। दूसरा ग्रामेटिकल एरर्स, ग्रामेटिकल एरर के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सेंटेंस छोटे छोटे लिखो, जितने छोटे सेंटेंस लिखोगे ग्रामर की गलती उतनी ही कम होगी, है ना। जब आप सेंटेंस फुल स्टॉप कर देते हो तो अगला सेंटेंस शुरू करो कैपिटल लेटर से। ये छोटी सी चीजें हैं, प्राइमरी क्लासेस में आपको, इनिशियल क्लासेस में ही सिखा दी जाती हैं, लेकिन फिर भी बच्चे इसको लाइट लेते हैं और इस तरह की गलती कर देते हैं। इवेलुएटर्स को वहां पे बड़े इजीली ये गलतियां दिख जाती हैं, और जैसे ही उनको ये गलती दिखती है, 1-2 जगह पे दिख जाती है, वहीं पे आपके मार्क डिडक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ग्रामेटिकल एरर्स है, आपकी पंक्चुएशन के मार्क्स की गलती है, फुल स्टॉप नहीं लगाते, पूरा आंसर लिख देते हैं बहुत से बच्चे, तो जो एक भी फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगाते। अब आप सोचिए कैसे पॉसिबल है ये। तो ये जो गलतियां हैं ये आपको नहीं करनी। अगर आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे और
अगर किसी क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट है तो दो पैराग्राफ्स में आंसर लिखो अलग अलग। फर्स्ट पैराग्राफ लिखो, फिर सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करो सेकंड पार्ट के। ये तरीका होता है ना। तो ये इन तरीकों को अगर आप फॉलो करेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, फुल मार्क्स आपके आएंगे। और अब लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर एक बार दोबारा करूंगा, जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। आप ही का बेनिफिट है इसमें। जो भी वीडियोस आएंगी, नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, जितनी मैंने इसमें डाल दी है चैनल में, उन सब का फायदा आपको जब ही होगा जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है मुझे आपको आई होगी, तो लाइक भी जरूर कर दिया करें। अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगा मैं, वेट करें आप। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट फॉर ज्वाइनिंग टुडे, थैंक्स ए लॉट।